तो ये शरीर है, इस शरीर के भीतर जो 9 दरवाजे हैं ना, ब्रह्मरंध्र मिलाकर 10, इन्हीं 10 दरवाजों से इसके भीतर जो जीव है कब निकल जाता है पता नहीं चलता। पुरंजन इस शरीर को छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आई थी, इसलिए उसको अपनी पत्नी की चिंता हो रही थी। पत्नी का चिंतन करते करते उसे स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। बाद में उसे परमात्मा ने समझाया, उसके मित्र ने, अविज्ञात ने, कि भाई तुमने जो किया उसी का परिणाम है। तब फिर कहीं जाकर उसको शांति मिली। इस प्रकार ईश्वर के समझाने पर, अब देखिए, समझाया तो सबको जाता है, जब तक व्यक्ति का स्वयं का विवेक नहीं जागेगा, जब तक व्यक्ति स्वयं किसी चीज को नहीं समझेगा, तब तक किसी भी उपदेश का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। प्राचीन बरही राजा को समझाया नारद जी ने, प्रचेताओं को वरदान दिया। उसके बाद प्रियव्रत का प्रसंग आता है। उन्होंने, प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति से विवाह किया। उनसे 10 पुत्र हुए। आग्निध्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, शवन, मेधातिथि, वितिहोत्र, हिरण्य और कवि, और एक कन्या हुई ऊर्जस्वती। दूसरी पत्नी थी उनकी, उससे उत्तम, तामस, रैवत, 3 हुए पुत्र। अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह उन्होंने शुक्राचार्य जी से किया, जिससे उनको देवयानी नाम की कन्या हुई। और प्रियव्रत ने फिर संन्यास धारण कर लिया। इसके बाद अग्निध्र उनका सिंहासन संभालते हैं, और अग्निध्र ने पूर्वचित्ती नामक अप्सरा से विवाह किया। किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक नामक इत्यादि उनके पुत्र हुए। 9 पुत्र उत्पन्न हुए, और इन्हीं 9 पुत्रों के द्वारा फिर आगे आप देखेंगे कि पूरा क्रम आगे बढ़ा। इसी वंश में आगे ऋषभदेव जी का भी अवतार हुआ। ऋषभदेव जी ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया। उनसे 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। इसका नाम पहले अजनाभ खंड था भारत का। भरत जी के ही नाम से इसका नाम हुआ भारत वर्ष। भरत जी से छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन आदि 9 योगेश्वर हुए। इनके 9 पुत्र हुए, और भरत जी मिलाकर 10, बाकी के 90 हो गए ब्राह्मण। क्षत्रिय थे, 90 ब्राह्मण हुए। और इस तरह से ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश किया, और भरत जी को तिलक लगाकर फिर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। भरत जी बड़े प्रतापी राजा थे। वृद्धावस्था में अपने पुत्रों को राज देकर उल्हा आश्रम कहते हैं हरिहर क्षेत्र, हरिद्वार, और हरिहर क्षेत्र मतलब गंडकी, जहाँ पर नदी अभी नेपाल में, उस क्षेत्र में जाकर वो तप करने लगे। 5वां स्कंध आरंभ हुआ। ये स्थिति लीला कहलाती है भगवान की, 5वां स्कंध। 4थे स्कंध में आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा सुनी, सती के प्रसंग तक। 5वें स्कंध में भूगोल और खगोल का वर्णन आता है। एक दिन भरत जी गंडकी नदी के किनारे प्रणव का, ओंकार का जप करते हुए गंडकी नदी के किनारे बैठे हुए थे। नदी की धारा में सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए इसी बीच में एक हिरनी पानी पीने के लिए उस गंडकी नदी के किनारे आई। इसके बाद जब उसने पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाया तो थोड़ी दूर में बाघ की एक गर्जना सुनाई दी। हिरनी गर्भवती थी, भयभीत हो गई, तो डर के मारे उसने पानी में छलांग लगा दी। पानी में छलांग लगाते ही डर के कारण उसका गर्भ स्खलित हो गया और बच्चा निकलकर पानी में ही बहने लगा। इधर महाराज भरत जी अपना
सूर्यनारायण को अर्घ दे रहे थे, जब उनकी आंखें खुली तो उस छोटे से बच्चे को जब बहता हुआ देखा पानी में तो करुणा आ गई, दया आ गई। संत थे तो उन्होंने उस बच्चे को बहते हुए पानी से निकाल लिया और बाहर ले आया। कोई भी होता तो यही करता, भाई कोई जंतु बह रहा है तो उसको निकालना, मृत्यु ना हो उसकी, बाहर निकाल दिया। अब मृग शावक को लाकर अपने आश्रम में रख लिया। मृग छौना है, उछलना कूदना उसका काम है, दौड़ना उसका काम है। और जब छोटे छोटे शावक दौड़ते कूदते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अब ये जितनी दूर उछल कूद करता उतना ही उनको आनंद आता। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे बड़ा होता गया, अब इसकी दौड़ भाग शुरू हो गई। डर के कारण महाराज भरत जी ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो ये भाग जाए और बड़े जीव जंतु जंगली जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं इसको खा दे, इसलिए अब वो उसके पीछे जाते। अब उसके लिए बांध देते तो घास आदि लेकर आते। भरत जी जो किस लिए निकले थे घर छोड़कर कि संन्यास धारण करके मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, वो उसी आश्रम में फिर लौट आए गृहस्थ में। उनकी पुरानी वासना जाग गई, छोटे छोटे बच्चों को खिलाते थे तो ये जाग गई फिर। अब उस मृग छौने के चक्कर में हुआ ये कि उनका ध्यान टूट गया, सब कुछ छूट गया, न भजन न पूजन न ध्यान न साधन साधना, सब कुछ छूट गए। तो अब एक ही चीज रह गई, वो सीधे उस मृग छौने के पीछे जाते भागते, कहीं दूर जाता तो उसको पकड़ कर लाते। अब सारा ध्यान उसी में हो गया, अब सब कुछ छूट गया। निकले थे जिसको त्यागने के लिए वही फिर आ गया। गृहस्थ में यही तो है ना भाई, गृहस्थ के पीछे भागना मतलब यही तो मृग छौने के पीछे भागना है। उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, यही काम वो पहले करते थे और यहाँ फिर करने लगे। अब वो मृग छौना है, 6 महीने के बाद उसको लगा कि भाई वो तो बड़ा हो गया, उनके मृगों का एक बड़ा समूह उधर से गुजर रहा था तो ये भी उन्हीं के साथ भाग गया। अब भरत जी को बड़ी चिंता हुई, क्या करें, कहाँ गया, कैसे करें। तो अंत में स्थिति ये बन गई कि उनका सारा साधन छूट गया और ये शरीर भी उनको छोड़ना पड़ा भरत जी को। योग छूट गया, भगवद आराधन छूट गया, सब कुछ मृग के रूप में रम गए। ध्यान करते करते कि भाई वो मृग कहाँ गया होगा, क्या होगा, किसी ने मार तो नहीं दिया, किसी ने खा तो नहीं लिया, यही चिंतन करते करते उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मृग का चिंतन करते करते उनकी मृत्यु हुई थी तो उनको दूसरी बार मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। और इसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ा था उसी जगह पर घूमते, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था उनका। जैसे मृग योनि में आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो उसका परिणाम है जो मृग के पीछे मैं भागा था, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था। लेकिन जब मृग योनि में घूमते चरते घूमते तो बोलते कि यहीं पे मैं तप कर रहा था, यहाँ ये करता, यहाँ वो करता, यहाँ ध्यान करता था। तो जितने दिन वो मृग की सेवा में रहे उतने महीने के लिए उनको उस योनि में रहना पड़ा। 6 महीने तक उनकी सेवा की थी। 6 महीने के बाद उनका वो प्रायश्चित काल था। प्रायश्चित होने के बाद फिर उन्होंने मृग का शरीर त्याग दिया। मृग का शरीर त्यागने के बाद दक्षिण भारत में किसी विप्र के यहाँ उनका जन्म हुआ। इस बीच में वो बिल्कुल उन्मत्त पागलों की तरह रहते थे। बोले अब संसार से कोई मतलब नहीं, एक बार संसार में फंसा, दूसरी बार जब मृग छौने के चक्कर में फंसा और अब मुझे नहीं फंसना है। इस बीच में अब वो पागलों की तरह रहते। मजबूत थे, काठी बड़ी अच्छी थी और जहाँ पाते वहीं सो जाते। पानी गिर रहा है तो बैठे हैं, धूप है तो बैठे हैं, कोई कहता है अरे हट जाओ भैया बड़ी धूप है तो हट जाते हैं। पानी गिर रहा है, कोई कहते कि तुमको पानी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इधर आ जाओ तो आ जाते हैं। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। कोई जैसा कुछ मिला ये लोग खा लो भाई तो खा लेते। कोई कहता चलो मेरे खेत में काम करना तो उसके खेत में काम करने चले जाते। अब वो तो खुद राजा थे, खेत का क्या जाने, धान को छोड़ देते, घास को छोड़ देते, धान को उखाड़ लेते। तो इस तरह से वो पागलों की तरह रहते थे। वो इसलिए ऐसा करते थे कि कोई मुझे पहचाने मत। एक बार तो मैं फंस चुका हूं, इसलिए अब दोबारा मुझे ऐसा नहीं करना है। एक बार जो जैसा काम कराता वैसा कर देते।
एक दिन वो काम कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी पे बैठकर कपिल देव जी से सांख्य शास्त्र की विद्या प्राप्त करने जा रहा था। 4 कहार उसकी पालकी को अपने सिर पर, अपने कंधे पर ढोकर चल रहे थे। कुछ देर के लिए रुके तो एक कहार भाग गया। ये जहाँ पर बैठे हुए थे, अब जंगल में कहाँ मिले, 3 लोग उठा नहीं सकते, तो बोले देखो कहीं व्यवस्था करो। तो ये बैठे हुए थे भरत जी, तो उन्होंने जाकर कहा कि भाई इसको पकड़ लाए, चलो तुम हमारे साथ। पकड़ के ले आए और पकड़ के लाके उसको पालकी पे लगा दिया। बोले चलो उठाओ पालकी। उठा ली पालकी, पालकी को उठाकर फिर चलने लगे। अब ये क्या था, जहां तक उनकी नजर जाती उसमें कोई जीव जंतु दिखता तो वो नीचे देखकर चलते थे कि भाई कोई जीव जंतु मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, इसलिए कुछ जंतु दिखता तो वो थोड़ा किनारे हो जाते। अब किनारे हो जाते तो पालकी हिलती तो उसका दंड राजा रहुगण के सिर पे पड़ता। पालकी डगमग होने लगी। तो उसने कहा कि भाई कैसे कहार को ले आए हो तुम, जिसको इतनी अकल नहीं है कि वो पालकी कैसे ढोई जाती है, मैं उसको कोड़े से मारूंगा। बोले तुम जीवन मृतक, तुम मुर्दे की तरह चल रहे हो, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। जड़ भरत बोलते नहीं थे, बोले खूब बोला हूं, अब नहीं बोलना है, मौन रहते थे। लेकिन जब रहुगण को देखा कि आदमी अच्छे काम के लिए जा रहा है, कपिल देव जी से सांख्य योग की शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन इसके जाने का तरीका गलत है। गुरु के पास तो पैदल चलना चाहिए, कहारों के पास राजा की तरह जा रहा है, तो अब जरूर बोलना चाहिए ताकि इसको कुछ लाभ हो। अच्छे काम के लिए जा रहा है, इसका तरीका अच्छा नहीं है, इसे समझाना चाहिए। तो उन्होंने अपना मौन तोड़ा, कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, और यदि तुम मुझे दंडित भी करोगे तो मुझे तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। शरीर का धर्म है, शरीर को पीड़ा होगी, लेकिन आत्मा को पीड़ा नहीं होगी। अब मुझे मार भी दोगे तो कोई हासिल नहीं होना, मैं तो ऐसा ही चलूंगा। और मुझको मारना मतलब पिष्ठान्न को और पीसना है। आटे को आप और पीसेंगे तो बेकार मेहनत है। अरे आटे को कोई और पीसे तो मेहनत खर्च है, वो श्रम है, वो बेकार। तो मुझको मारना मतलब ऐसा ही, मुझको यदि तुम मारोगे भी तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, तुम्हारी इन बातों का कोई असर भी नहीं होगा। तो रहुगण पालकी से नीचे उतरा और क्षमा याचना की। कहा कि महाराज आप हैं कौन? दत्तात्रेय हैं, ऋषि हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई नहीं हूं, मैं सामान्य सा व्यक्ति हूं। जैसे तुम व्यवहार करते हो संसार में। बोले हाँ करता हूं। इसको क्या कहते हैं? तो बोले लौकिक व्यवहार। तो बोले लौकिक व्यवहार की तरह वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, ये माया है, सबको छलती है। तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मैं नहीं हूं, तुम्हारे परिवार नहीं है, तुम्हारा मन ही सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु है। इसलिए गुरु के पास जाओ और उसके चरणों से कुछ लेकर उसका अस्त्र बनाकर इस मन को मारो। जड़भरत कहते हैं कि देखो, शरीर अपना काम कर रहा है, आत्मा अपना काम कर रही है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मन को तुम्हें सुलाना होगा। ये मन बेईमान जागता है तो बार बार परेशान करता है। जब तक मन नहीं सोएगा तब तक भगवान नहीं जागेंगे। तुम अपने मन को सुलाओ तो परमात्मा अपने आप जागेंगे। अपने मन को सुलाओगे तभी भगवान जागेंगे, अन्यथा वो जागने वाले नहीं हैं। और भरत बोले पालकी की बात है तो सुनो, जिस पालकी में तुम अभी बैठे हो ना, उस पालकी में मैं कई बार बैठा हूं। मैं तो पूरा चक्रवर्ती सम्राट था, तुम एक छोटे से देश के राजा हो, सिंधु देश के। मैं चक्रवर्ती सम्राट था, भरत नाम था मेरा, और ऐसी पालकी में मैं रोज बैठता था। मैं पूरे भारतवर्ष का राजा था,
देखिए, जड़ का मतलब मूर्ख नहीं होता, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में जड़ का मतलब हम मूर्ख कह देते हैं। जड़ का अर्थ होता है अकाम भी होता है। जिसके हृदय में कोई काम ना हो, काम से पूरी तरह से मुक्त हो गया, उसे भी जड़ भरत, जड़ कहते हैं। इसलिए इनका नाम जड़ भरत था। ये अकाम हो गए थे, मूर्ख नहीं थे, ये सारी चीजें समझते थे, लेकिन लोग कहते थे कि पागल है, मूर्ख है। तुम अपनी आकांक्षा को यही दबाओ। तुम बोले ईश्वर की बहुत बड़ी रचना हो। हर जीव संसार में परमात्मा की मौलिक रचना है, ओरिजिनल। कोई दूसरा अलग अलग नहीं होता, सब एक नहीं होते, सब अलग अलग है। तुम्हारी सांसों में वही चल रहा है, तो तुम्हारी सांसों में जो चल रहा है वह मेरे साथ भी है, सबके साथ है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अच्छे रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन ये पालकी छोड़ो। सांसों का मूल्य समझो। सांस तो पशु भी लेते हैं। सारांश यही है कि तुम सत्संग रूपी खड्ग से अपने इस मोह रूपी बंधन को काट दो। रघुगण ने संसार रूपी जंगल का प्रश्न किया, जो भवाटवी कहलाता है। भरत जी बोले, संसार रूपी इस जंगल में ये शरीर भटकता है और कुटुंब रूपी जो भेड़िया है वो इसका शिकार करने के लिए तैयार रहते। इसलिए तुम इस मोह का त्याग करो और मोह से मुक्त हो जाओ। आगे भरत वंश का वर्णन आता है। 16वें अध्याय में भुवन कोश का वर्णन आता है, दीप दीपांतर का वर्णन आता है और खगोल भूगोल का वर्णन आता है। निवृत्ते मार्गः कथितः आदौ भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्राह्मणायद संसृति। परीक्षित ने कहा कि महाराज, आपने दूसरे स्कंध में निवृत्ति मार्ग बताया, तीसरे में प्रवृत्ति मार्ग बताया, चौथे में मनवंतरों का वर्णन किया, पांचवें में आपने नरकों का वर्णन किया। अब नरकों का वर्णन सुन के मेरा मन व्याकुल हो गया है। ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मैं नरक में न जाऊं। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, मनुष्य 3 प्रकार से काम करता है, पाप करता है, मन से, वचन से और कर्म से। मन, वाणी और शरीर से यह जीव पाप करता है, और यदि इसका प्रायश्चित कर ले तो उसको कहीं दूसरी जगह जाने की नौबत, नरक में जाने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए पापों के छोटे और बड़े होने का ध्यान रखें। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जो हमें नीचे ले जाए। तो देखिए, हमने भगवान का रूप तो नहीं देखा है। ये जितनी सारी कल्पनाएं हैं हमारी मन की कल्पना है, लेकिन भगवान को नहीं देखा है। उसके नाम को तो हर कोई जानता है। तो कलयुग में नाम की महत्ता इस प्रसंग में बताई गई है। कलयुग केवल नाम आधार, नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग में रूप का महत्व नहीं है, नाम का महत्व है। सत्य शुद्धिं करम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम। मुमुक्षाणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम सर्व कामदम। और तुलसी तो और आगे लिख देते हैं,
राम न सकहि नाम गुण गाई। और एक चोर है इस संसार में जो आपके अनेक जन्मों के संचित पापों की चोरी कर लेता है, उसका नाम है हरि। प्रसिद्ध चौरः कथितः पृथिव्याम। इस पृथ्वी पर नारायण नाम का ऐसा चोर है जिसका नाम जैसे ही कान में प्रवेश करता है अनेक जन्मों के पाप की कमाई को वो चोरी कर लेता है। नहीं दोगे तो ले जाता है। न नाम सदृशं ज्ञानम न नाम सदृशं व्रतम न नाम सदृशं ध्यानम न नाम सदृशं फलम। नामैव परमा भक्ति नामैव परमा मति नामैव परमा प्रीति नामैव परमा स्मृति। नाम सबसे महत्वपूर्ण है। और कलयुग का वर्णन करने के बाद अंत में भागवत में यही बात आती है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्यो नाम अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। तो कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा है। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज प्रायश्चित करने के बाद ना पाप मिट जाता है, ऐसा मैंने सुना है। बोले हाँ, लेकिन जीवन का पहला और एक ही पाप, उसमें भी बंदिश है। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर पाप करते रहें और प्रायश्चित करें। जीवन का पहला पाप और एक पाप उसी का प्रायश्चित है, बाकी किसी का प्रायश्चित नहीं है। मतलब पहला पाप आपसे हमसे हुआ, उसका प्रायश्चित करने के बाद फिर आगे नहीं करना है। और ये न सोचिए कि नाम तो हम जपते रहें तो रोज पाप करते रहें, ऐसा नहीं है। इसके बाद कोई पाप नहीं करना है। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे जीवन का पहला पाप था कि तुमने शमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया मरा हुआ, और उसका प्रायश्चित अभी कर रहे हो। इससे पहले तुमने कोई पाप नहीं किया। ये तुम्हारा पहला और अंतिम पाप है, इसलिए प्रायश्चित है, तुमको मुक्ति मिलेगी ही, मुझे मालूम है। इसलिए नाम का अर्थ यह नहीं है कि सारे पाप मिट जाएंगे। संसार में भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, और जैसे शराब से भरे हुए घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती। शराब भरी हुई है, उसमें आप एक 4 बूंद गंगा जल डाल दें तो पवित्र नहीं हो जाएगी शराब। वैसे ही बार बार किए जाने वाले पाप, बार बार किए जाने वाले प्रायश्चित से समाप्त नहीं होते। दृष्टांत के लिए अजामिल का एक प्रसंग आता है नाम के महत्व के। अजामिल के 2 अर्थ, अजा मिल। अजा का अर्थ होता है माया, जो माया में मिला हुआ वह अजामिल है, और दूसरा होता है अजामिल, जो माया से हट गया। तो अजामिल के 2 अर्थ हैं। हम अजामिल की चर्चा करेंगे जो माया में मिला हुआ है, बाद में फिर अजामिल की करेंगे। कानिकुब्ज कन्नौज में एक ब्राह्मण रहा करता था, अजामिल नाम था। दासी के संसर्ग से उसके सदाचार नष्ट हो गए। बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था। पूरे क्षेत्र में उसकी विद्वत्ता का डंका बजता था। किसी गणिका को विहार करते देखा तो आकृष्ट होकर उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसे अपने घर ले आया और उसी के साथ अपना जीवन चलाने लगा। अब जब उसकी विद्वत्ता थी तब तक लोग उससे सम्मान करते थे। जब अजामिल ने उस गणिका को अपने घर लाकर रख लिया
तो आसपास के लोग बोले ये तो पतित हो गया, अरे इसकी विद्वत्ता का क्या मतलब, इसके ब्राह्मण होने का कोई मतलब नहीं है, इसने अपनी सती साध्वी पत्नी का त्याग कर दिया है और ये किसी और को लाकर अपने घर पे रखा है, तो इसको अब भिक्षा मिलना बंद, काम बंद, सब कुछ जो उनको बुलाते थे कर्मकांड के लिए वो भी बनाकर बंद कर दिए। अब चूंकि बिठा तो लिया था उसने गणिका को अपने घर में, तो उसका पेट भी भरना जरूरी था, तो ये क्या करने लगा, अब चोरी करने लगा। अब चोर का स्वभाव है, चोर रात को निकलता है और सुबह होने से पहले घर आता है कि कोई देखे मत। तो ये जैसे ही सूर्यास्त होता, रात होती, घर से निकलता और सूर्योदय से पहले 4 बजे ये घर आ जाता, कोई देखे मत, न कोई जाते हुए देखे न कोई आते हुए देखे। रात शाम को ये घर से निकला तो कुछ संत लोग इसके गांव में आए। अब उस संतों को मालूम नहीं था, बच्चों से पूछा, भाई क्यों भाई यहाँ भिक्षा किसके घर अच्छी सी मिल जाएगी, हमें आज रात्रि विश्राम करना है। तो गांव में बच्चे बदमाश होते हैं, उन्होंने कह दिया कि अजामिल के घर का पता दे दिया, जैसे कोई बात नहीं करता था। बोले वो अजामिल के घर जाओ तुम सब, वहाँ तुमको अच्छी भिक्षा मिलेगी। अब उनको मालूम नहीं था। अजामिल के घर के आप बाहर आ गए और कहा कि भवती भिक्षाम में देही, हे कल्याणी भिक्षा दो। तो ये गणिका बाहर निकली अजामिल की और उसने कहा कि महाराज ये भिक्षा लीजिए। तो संतों ने भिक्षा ली, बाहर भोजन बनाया, भोजन करने के बाद रात को वहीं रुक गए। सुबह हुई 4 बजे, ये अजामिल ब्राह्मण चोरी करके लौटा, तो ये बाहर सोए हुए थे, तो जाग गए थे 4 बजे, ये संत थे इसलिए जाग गए थे। और उसके बाद उसके घर में गए और जाकर कहा कि भाई देखो तुमने हमें अच्छा भोजन कराया है। तो अब ये घर में प्रवेश करने लगा अजामिल, तो बोले ये कौन है, बोले मेरे पति हैं। अरे अच्छी बात है, चलो इनसे भी मुलाकात हो गई, तुमने अच्छा भोजन कराया, अब इनसे दक्षिणा ले लेते हैं। तो बोले कि ठीक है, तुम दक्षिणा देना चाहते हो। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी पत्नी ने अच्छा भोजन कराया है, तुम दक्षिणा दे दो। तो बोले महाराज मेरी दक्षिणा यही है कि आप लोगों का ये झोला झंडा जो रखा है ना, वो मैं लूट नहीं रहा हूँ, किसी को मेरी दक्षिणा समझिए, मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, नहीं तो मैं ये भी ले लेता। संतों ने कहा कि ठीक है भाई, कुछ देना नहीं चाहते तो मत दो। वो गर्भवती थी गणिका, बोले कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, बोले हाँ, तो एक काम करना, तुम नहीं दे रहे हो तो हम दे देते हैं, ये जो बच्चा होगा इसका लड़का ही होगा, हमें मालूम है, हमने देख लिया है योग दृष्टि से, तो इसका नाम तुम नारायण रख दो। अजामिल बोला क्यों रखूंगा भाई, मेरी मर्जी है। बोले अजामिल से कहा भाई नारायण रखोगे, इधर उधर घूमते रहोगे, नारायण नारायण नाम लेते रहोगे, अच्छा रहेगा। बोले ठीक है। कालांतर में एक लड़का हुआ उसका, जिसका नाम उसने नारायण रखा संतों के कहने पर, और इस बीच में उसकी उम्र 85 साल की हो गई, 13 साल निकल गए। उसको भ्रष्ट होने में कितना समय लगा था, 88 साल हो गई, 75 वर्ष में वो भटका था। और 13 साल बाद जब 88 की उसकी उम्र हो गई, तब एक दिन वो शाम को अपने आंगन में लेटा हुआ था, तो उसे ऐसा लगा कि मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। कभी कभी आभास हो जाता है, तो उसे लगा कि काल मेरे सामने खड़ा है, तो डर के कारण वो नारायण 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 पुकारने लगा। तो उसकी इस पुकार को सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। अब एक तरफ काल को देख नहीं रहा था, काल उनके सामने ही खड़ा था, यम के दूत खड़े हुए, दोनों अब विचित्र स्थिति है, एक तरफ विष्णु पार्षद खड़े हुए हैं, एक तरफ यम के दूत खड़े हुए हैं। एक कह रहा है, दोनों कह रहे हैं यम के दूत किसे हम ले जाने आए हैं, इसका अंतिम समय आ गया है। भगवान विष्णु के पार्षद बोले इसे हम छुड़ाने आए हैं, तो नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे भैया, तो इसने किया क्या है कि इसने अब हमारे भगवान का नाम लिया है। भाई संसार में सबसे पाप पुण्य होते हैं, ऐसा नहीं है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण को लेकर हर जीव इस संसार में जन्म लेता है, बिना तीनों गुण के तो कोई पैदा हो नहीं सकता, और बिना पाप और पुण्य के कोई संसार में रह नहीं सकता।
पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों इस संसार में रहते हैं। तो भैया इसने जो किया, अपने भूतकाल में जो किया वो किया। तो बोले भूतकाल तो इसका अच्छा था, 75 साल तक तो ये बहुत कर्मकांडी था, बहुत बड़ा विद्वान था। ये 13 साल भटका है। बोले ये अजामिल है, इसने अपने कर्म से पतित होकर अपनी सुंदर पत्नी का परित्याग करके किसी और को, गणिका को अपने घर ले आया है और उसी के साथ रह रहा है। ये अजामिल जब जितेंद्री था, सत्यनिष्ठ था, विनयी था, सब कुछ विशेषता थी उसके भीतर। तो विष्णु के दूत बोले कि कैसा अन्याय है, अरे क्या दंडाधिकारी हैं तुम्हारे यम, जो निरपराध है उसको दंड दे रहे हैं, इसने कोई अपराध नहीं किया है। बोले कैसे अपराध नहीं किया है, बताओ भला। उतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर इसने गणिका को अपने घर लाके रखा। तो उससे क्या फर्क पड़ना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, उससे कोई अंतर पड़ना नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ना है। विष्णुदूत बोले कि बहुत दुख की बात है कि ऐसा कर रहा है, और इसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अयम ही कृत निर्बीजो, इसने अपने जीवन में पहला पाप किया है और उस पाप का प्रायश्चित इसने भगवान नारायण का नाम लेकर कर लिया है। तो यमदूत बोले इसने उस नारायण को थोड़ी ही पुकारा है जी, इसने तो अपने लड़के नारायण को पुकारा है। उसको पुकारता तो अलग बात थी, इसने अपने लड़के नारायण को पुकारा है। तो यम के दूत, विष्णु दूत बोले सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठनाथ ग्रहणम शेष अघहरम विदु पतितः स्खलितो भग्नः संदष्ट तप्त आहतः हरिरित्यवसेनाः पुमानार्हति यातनाम्। चाहे व्यक्ति गिर जाए, गिरते हुए हड्डी टूट गई, हड्डी टूटते समय, आग में जल गया, आग में जलते समय, किसी ने मार दिया, आहत हो गया उस समय, चाहे किसी भी परिस्थिति में उसके मुंह से यदि परमात्मा का नाम निकल गया तो वो बेकार नहीं होता। अज्ञानात अथवा ज्ञानात, चाहे धोखे से चाहे जानबूझकर, यदि उस उत्तम श्लोक भगवान श्री हरि का नाम ले ले तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। बोले कैसे नष्ट करता है नाम? भाई देखो, अग्नि में यदि कोई धोखे से पांव रख दे तो आग यह तो नहीं कहेगा कि भाई इस आदमी ने धोखे से पांव रखा है तो इसको न जलाऊं। उसका स्वभाव है, आप चाहे धोखे से पांव रखें अग्नि में, चाहे जानबूझकर रखें, वो आपके पांव को जलाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम है, यदि आप धोखे से लें, फिसल कर गिर गए, हे भगवान कह दिया, या किसी ने आपको डंडा मार दिया तो हे राम कह दिया, तो वो जैसे अग्नि अपना काम करता है वैसे ही भगवान का नाम चाहे धोखे से लें चाहे जानबूझकर लें, वो अपना नाम, अपना प्रभाव दिखाएगा, वो भस्म करेगा ही। ये बातें चल रही थी, इनके बीच की बात चल रही है। एक तरफ धर्मराज भगवान विष्णु के पार्षद जवाब दे रहे हैं और यम के दूत पूछ रहे हैं। इन दोनों के बीच की चर्चाओं को अजामिल खाट पे पड़ा पड़ा सुन रहा है। वो मरा नहीं है, सुन रहा है। इसका नाम है सत्संग। जिनको जीवन में मिला सत्संग है